नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज ज्योतिष के बड़े ही खूबसूरत ग्रह शुक्र के बारे में चर्चा करने के लिए। आज मैं चर्चा करूंगा दाम्पत्य सुख, शुक्र और आपके कर्म और उनकी भूमिका। आज इस विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि शुक्र को जीवन साथी के साथ जोड़ के देखा जाता है। जीवन साथी केवल भाग्य से नहीं मिलता, वह आपके कर्मों का दर्पण बनकर आता है। शुक्र केवल विवाह नहीं देता, वह यह भी बताता है कि आप प्रेम निभाने योग्य हैं या अभी प्रेम सीखने आए हैं। जब भी विवाह की बात होती है, अधिकांश लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। लेकिन मैंने कई वर्षों में और कई कुंडलियों के अध्ययन के बाद एक अनुभव प्राप्त किया। यह प्रश्न अधूरा है। सही प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं स्वयं को कैसा हूँ और जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार करूँगा। क्योंकि दाम्पत्य केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, दो कर्मों का संगम है, दो आत्माओं का ऐसा अनुबंध है जो केवल इस जन्म की सुविधा के लिए नहीं बल्कि अनेक संस्कारों के परिपक्व करने के लिए भी हो सकता है। ज्योतिष की कई परंपराएं विवाह को कर्म के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखती है। लेकिन यह याद रखना भी आवश्यक है कि किसी एक योग के पूरे संबंध का निर्णय नहीं किया जा सकता है। पूरा कुंडली, दशा, व्यक्ति के कर्म और सभी को मिलाकर जो जीवन की दिशा बनती है, उस विषय पर होता है। शुक्र को केवल प्रेम का ग्रह कह देना उसके विराट स्वरूप को छोटा कर देता है। शुक्र संबंधों का रस है, सम्मान है, स्पर्श का मर्यादा है, त्याग की सुंदरता है और एक दूसरे की आत्मा को देखने का क्षमता है। यदि मंगल संबंध को ऊर्जा देता है, चंद्र भावना देता है, गुरु धर्म देता है, तो शुक्र उस संबंध में मधुरता भरता है। इसलिए जहाँ शुक्र स्वस्थ होगा वहाँ मतभेद भी संवाद में बदल सकते हैं, और जहाँ शुक्र पीड़ित होगा वहाँ कभी कभी प्रेम होते हुए भी दूरी बन जाती है। मुझे कई बार लगा विवाह में सबसे बड़ी समस्या प्रेम की नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या भूमिका भूल की होती है। पति अपने अहंकार में प्रेम को समझ बैठता है और पत्नी अपने मौन को त्याग समझ बैठती है। दोनों एक दूसरे को अपेक्षा करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि मैं इस संबंध को मैं देने क्या आया। यही वह स्थान है जहाँ शुक्र परीक्षा लेता है, क्योंकि शुक्र का प्रश्न लेना हमेशा देने का नहीं है, लेने का भी है, और लेने का भी है और देने का भी है। मैंने देखा है कई दंपत्ति बहुत साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी उनके घर में शांति रहती है। दूसरी ओर कुछ लोग के पास सब कुछ होता है, धन, घर, प्रतिष्ठा, फिर भी संबंधों में स्नेह नहीं बचता। तब समझ में आता है कि दाम्पत्य सुख सुविधा नहीं, संस्कार से बनता है, और यही हमारे भीतर सम्मान समाप्त कर देता है। तो बाहर का वैभव भी उस घर को मंदिर नहीं बना सकता है जहाँ पे एक दूसरे के बीच में भावनात्मक दूरियां हों। राशियां यहाँ भी अपनी कथा कहती हैं। वृषभ का शुक्र रिश्तों को स्थिरता चाहिए, तुला का शुक्र रिश्तों में संतुलन चाहिए। यदि इनमें किसी का भी अभाव हो तो संबंध धीरे धीरे औपचारिकता बन सकता है। नक्षत्र भी अपनी अपनी भाषाओं में प्रेम का स्वर बदलते हैं। कोई पोषण सिखाता है, कोई जिम्मेदारी, कोई आनंद, कोई तपस्या, कोई इसलिए केवल शुक्र को देखकर विवाह का निर्णय करना पर्याप्त नहीं। कर्म की दृष्टि में दाम्पत्य गहरा और अत्यंत गहरा विषय है। कभी जीवन साथी आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, कभी सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है,
कभी वो आपकी अधूरी करुणा जगाता है, कभी आपके अहंकार को तोड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें दुख दे रहा है, जबकि जीवन हमें धैर्य, क्षमा, संवाद या आत्मसम्मान का पाठ पढ़ा रहा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल कठिन संबंधों या कठिन समय के लिए ही संबंध बनाते हैं। पूर्वजन्म का कर्म कहकर स्वीकार कर लिया जाए, सख्त सीमाएं, परस्पर सम्मान और आवश्यक होने पर उचित निर्णय लेना ही उतना ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, ज्योतिष संकेत देता है। लेकिन मनुष्य वर्तमान कर्म भी उतना ही शक्तिशाली होता है। सबसे गहरी बात शायद यह है कि जीवन साथी आपके जीवन में सबको पूरा करने नहीं आता, बल्कि आपको आपके अधूरे हिस्से से मिलवाने आता है। यदि आपके भीतर क्रोध छुपा है तो संबंध उसे सामने ला देगा। यदि आपके भीतर प्रेम है, वही प्रेम और गहरा हो जाएगा। यदि आपके भीतर भय है तो वह और भी प्रकट होगा। इसलिए दाम्पत्य केवल एक दूसरे को जानने की यात्रा नहीं है, स्वयं को पहचानने का भी यात्रा है। और अंत में ईश्वर शायद विवाह इसलिए नहीं बनाते कि दो लोग साथ रह सके, वो विवाह इसलिए बनाते हैं कि दो आत्माएं एक दूसरे के माध्यम से अधिक परिपक्व और अधिक करुणामय और अधिक जागरूक बन सके। शुक्र का सबसे बड़ा आशीर्वाद सुंदर जीवन साथी नहीं है, सुंदर हृदय है, क्योंकि सुंदर हृदय के बिना कोई भी दाम्पत्य लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकता है। जहाँ दो हृदय एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाते हैं, वहीं से दाम्पत्य साधना बन जाती है। दाम्पत्य कोई मजाक की चीज़ नहीं है। दाम्पत्य एक ऐसा विषय है जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों यात्राएं एक साथ शुरू होती हैं, जहाँ हम ईश्वर को साक्षी मानकर साथ में रहते हुए एक दूसरे के बंधनों में बंधते हुए एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के कर्मों को, एक दूसरे की परंपराओं को, एक दूसरे की समझ को हम समझने के लिए आते हैं। तो जब भी आप शुक्र और वैवाहिक जीवन की बात करें तो नक्षत्रों को और राशियों को अवश्य चयन करें और अवश्य से मिलाएं कि आखिर दाम्पत्य जीवन में क्या रस मिलने वाला है, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही शुक्र अपना फल प्रदान करते हैं। इसीलिए चंद्रमा के नक्षत्र में जब भी शुक्र आते हैं या पूर्वाषाढ़ा में आते हैं या फिर शुक्र जब भी अपने राशि के नक्षत्रों में या फिर चंद्रमा के नक्षत्रों में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक करुणा और त्याग और ऐश्वर्य की अलग ही जीवन जीता है। धन्य मित्रों, आगे की कड़ी में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए आज तक यहीं पे आप सभी को शुभ रात्रि। और आज मैं आप सभी के निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर